नमस्कार साथियों आज हम सीएपीएफ को लेकर बहुत बड़ी चर्चा करने जा रहे हैं। जी हाँ साथियों, आखिर सीएपीएफ के जवान अपनी नौकरी से इस्तीफा क्यों दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि तमाम हजारों संख्या है जिसमें सीएपीएफ जवानों ने नौकरियां छोड़ दी हैं। आखिर ऐसी क्या बात हो गई है। आज सोचिए, आज के समय में सरकारी नौकरी गॉड गिफ्टेड होती है, भगवान का आशीर्वाद होता है, और वो भी सीएपीएफ की जवानों की नौकरी तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है। लेकिन आखिर सीएपीएफ जवान इस नौकरी को क्यों छोड़ रहे हैं, 62 साल की नौकरी को आखिर क्यों लात मार रहे हैं। और जबकि दोस्तों, जो आर्मी है, जो डिफेंस, वहां पर साथियों क्या होता है कि वहां पर 30-35 साल बाद वो लोग नौकरी से रिटायरमेंट ले लेते हैं, या डिफेंस की तरफ से उनको हटा दिया जाता है और बाकायदा उनको पेंशन मिलती है। लेकिन सीएपीएफ जवान साथियों, वो आखिर क्यों नौकरी को लात मार रहे हैं, सबसे बड़ी बात है। आज इस बात पर हम चर्चा करेंगे। और अगर आप सीएपीएफ जवान हैं, किसी भी कोर्स से हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आखिर सीएपीएफ जवानों के साथ क्या क्या प्रॉब्लम है, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसके साथ ही साथियों, हमारा चैनल सीएपीएफ तमाम जवानों की आवाज़ उठाता है, तो यार चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिए। यार हमें सपोर्ट आपका चाहिए। आपको क्या करना, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करनी है। देखिए, हम आपसे पैसे तो मांग नहीं रहे, हम कुछ नहीं मांग रहे आपसे, सिर्फ हम चाहते हैं आप सपोर्ट कीजिएगा। और भगवान से प्रे करूंगा, सरकार से ये मांग करूंगा कि जितने भी सीएपीएफ जवान हैं उनको पेंशन दी जाए, ओपीएस दी जाए। और तमाम सेलिब्रिटी हैं जो बीएसएफ जाते हैं बॉर्डर पे, बीएसएफ के साथ हंसते हैं, नाचते हैं, खेलते हैं, सेलिब्रिटी करते हैं, नए नए त्यौहार मनाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये सेलिब्रिटी आखिर ओपीएस की मांग क्यों नहीं करते हैं, उनका समर्थन क्यों नहीं करते हैं, सबसे बड़ी बात है। तो दोस्तों, आज हम आपको आंकड़े दिखाने जा रहे हैं। आंकड़े काफ़ी भयावह हैं। कहीं कहीं ऐसे सीएपीएफ जवान हैं जो मेंटली रूप से दोस्तों परेशान हैं, जो नौकरी छोड़ रहे हैं, मतलब मानसिक तरीके से परेशान होकर उन्होंने नौकरी छोड़ दी। तो पूरा डाटा दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कहाँ क्या स्थिति है और कितने अभी तक रिटायरमेंट हो चुके हैं, आखिर क्या वजह रही है, इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिएगा। अपने सीएपीएफ के जवानों की जो ग्रुप है उनको शेयर जरूर कीजिएगा इस वीडियो को, ताकि उनको भी पता चल सके कि क्या स्थिति है, हमारे जवान भाई कितनों ने नौकरी छोड़ दी है। देखिएगा साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे सुसाइड के बारे में। आखिर कितने सीएपीएफ जवानों ने सुसाइड कर लिया है। जी हाँ साथियों, आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि जो जवान हमारी रक्षा करते हैं लेकिन वही सुसाइड कर रहे हैं। सोचिएगा, सुसाइड नॉट अ एक्सीडेंट, उन्होंने सुसाइड कर ली, आत्महत्या कर ली। आखिर ऐसी क्या वजह रही, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम आंकड़े आपको दिखाएंगे कितने जवानों ने सुसाइड किया है। देखिएगा, सबसे पहले नेम ऑफ फोर्स असम राइफल्स। असम राइफल्स का देखिएगा, यहाँ पे मैं ईयर्स आपको बता रहा हूँ। 2023 में 12 जवानों ने किया है, 2024 में 8 जवानों ने किया, 2025 में 8 जवानों ने, यानी टोटल 28 जवानों ने, यानी 2023 से लेकर 2025 के बीच 28 जवानों ने 28 जवानों ने, असम राइफल्स के जवानों ने सुसाइड कर लिया। अब बीएसएफ की बात करते हैं। 2023 में 43 है, 2024 में 52 है और 2025 में 25 है, यानी 120 जवानों ने 2023 से लेकर 2025 के बीच सुसाइड कर लिया बीएसएफ में। और सीआईएसएफ की बात करें तो सीआईएसएफ में 2023 में 25, 2024 में 15 और 2025 में 20, यानी 60 जवानों ने आत्महत्या कर ली। और सीआरपीएफ की बात करें, सबसे बड़ी इकाई होती है सीआरपीएफ, तो यहाँ पर 2023 में 57, 2024 में 46, 2025 में 56, सबसे ज़्यादा, यानी 159, एक कम 60, ये मान के चलिएगा 160 जवानों ने सुसाइड कर लिया। और आईटीबीपी की बात करें तो यहाँ पर 2023 में 8 जवान हैं, 2024 में 12 जवान हैं और 2025 में 12 जवान हैं, यानी टोटल 32 जवानों ने सुसाइड किया। और एनएसजी बताइएगा दोस्तों, एनएसजी के जवान भी सुसाइड कर रहे हैं। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड इतनी बड़ा माना जाता है दोस्तों एनएसजी को, वो जवान ऐसा कर रहे हैं। तो एनएसजी में 2023 में 1 है, 2024 में 3 है, यानी 4 जवानों ने आत्महत्या की। और एसएसबी में 2023 में 11, 2024 में 12 और 2025 में 12 जवानों ने, यानी टोटल 35 जवानों ने। अगर हम इनका टोटल जोड़ लें तो 2023 में 157 जवानों ने आत्महत्या की है, 2024 में 148 और 2025 में 133 जवानों ने आत्महत्या की है, यानी टोटल 438 जवानों ने दोस्तों 2023 से लेकर 2025 के बीच आत्महत्या कर ली। सबसे बड़ी बात है दोस्तों
कि ना तो इन्हें किसी आतंकवादियों ने मारा है और ना ही ये किसी बीमारी से मरे हैं, बल्कि ये सुसाइड करे हैं। और सुसाइड कब इंसान करता है? जब परेशान हो जाता है। तो आखिर क्या परेशानी थी जिनकी सुनवाई नहीं हुई इनकी? ये सबसे बड़ी बात है। साथियों, क्या लगता है कि इन्होंने आखिर क्यों सुसाइड किया होगा? ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलेगा दोस्तों, अब उनकी हम बात करेंगे जो फ्रैक्टेस हो गए, फ्रैक्टेस यानी परेशान हो गए मानसिक तौर पर, उनकी मैं आपको डाटा देने जा रहा हूँ। देखिएगा, 2023 से 2025 के बीच ये डाटा रहेगा। तो असम राइफल्स के जवान हैं जिन्होंने 2, ये बेचारे मानसिक तौर पर परेशान। बीएसएफ ने दोस्तों 1 है और सीआईएसएफ में कोई भी नहीं है। सीआरपीएफ में 2 जवान हैं और आईटीबीपी में 1 जवान है। एनएसजी में कोई नहीं है और एसएसबी में 1 जवान है। यानी टोटल 2023 में 2 जवान जो मानसिक तौर पर पागल हो गए और 2024 में 1 और 2025 में 4, सबसे ज्यादा 2025 में, यानी वर्कलोड ज्यादा हो गया 2025 में। यानी टोटल 7 जवान जो कि मानसिक बीमारी से गुजर रहे हैं। मानसिक अर्थ क्या होता है? एक ओर से पागलपंती मान लीजिए साथियों। भाई मानसिक माइंड में जोर पड़ेगा तो क्या होगा? आदमी नामा की हरकतें स्टार्ट करने लगेगा। तो यहाँ पर साथियों ये आंकड़ा भी काफी गंभीर है साथियों, अगर देखा जाए तो। चलेगा साथियों, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आखिर कितने सीएपीएफ जवानों ने नौकरी छोड़ दी, नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। ये सबसे बड़ी बात है, ये आपको जानना जरूरी है। आप सोचोगे कि या भैया कौन देगा आज के समय में, लेकिन दोस्तों हजारों संख्या में नौकरियों से त्यागपत्र दिया है। देखिए एक डाटा मैं आपको दिखा रहा हूँ और ये दोस्तों 2014 से लेके 2025 तक का है। जी हाँ साथियों, और आप ये देखिएगा कि 2014 में कितने जवानों ने रिजाइन दिया है, अपनी नौकरी से त्यागपत्र दिया, और 2025 में जाके कितने जवानों ने रिजाइन दिया है। 2014 में मोदी सरकार आई थी, शुरुआत थी वो, लेकिन अब 2025 में अभी भी मोदी सरकार है। अब देखिएगा कितना अंतर रहा है। देखिएगा असम राइफल्स में 2014 में 35 जवानों ने त्यागपत्र दिया। ध्यान से सोचिएगा, लिख के रखिएगा। बीएसएफ ने 516, सीआईएसएफ 268 जवानों ने और सीआरपीएफ 897 जवानों ने और आईटीबीपी 174, एनएसजी एक ने भी नहीं दिया। यहाँ पर मैं आपको बताऊं, एनएसजी ने किसी ने भी त्यागपत्र नहीं दिया है, नौकरी नहीं छोड़ी। तो ये एनएसजी को हम हटा रहे हैं क्योंकि इन्होंने किसी ने भी नौकरी नहीं छोड़ी 2014 से 2025 तक। और एसएसबी 143, यानी टोटल 2014 में 2033 जवानों ने रिजाइन दे दिया। देखिएगा साथियों, और उसके बाद 2015 में दोस्तों असम राइफल्स में 25, बीएसएफ ने 398, सीआईएसएफ 318, सीआरपीएफ 972, आईटीबीपी 230 और एसएसबी 127, यानी 2070। ये 2015 का डाटा है। और 2016 का डाटा मैं आपको बता दूं दोस्तों, 1363 जवानों ने ये अपना नौकरी से त्यागपत्र दे दिया, जिसमें सबसे ज्यादा सीआरपीएफ के जवान हैं 492। और 2017 में दोस्तों असम राइफल्स 33 और उसके बाद है बीएसएफ 414, सीआईएसएफ 380 है और सीआरपीएफ 671 और आईटीबीपी 153 और एसएसबी 90, यानी 1741। सबसे ज्यादा जो त्यागपत्र दे रहे हैं वो दे रहे हैं सीआरपीएफ के जवान। आखिर क्यों, क्या वजह है? सीआरपीएफ जवानों को ये बताना चाहिए आखिर क्यों वो त्यागपत्र दे रहे हैं। चलेगा, 2018 की बात करें तो 2018 में 1696 जवानों ने त्यागपत्र दे दिया, जिसमें सबसे ज्यादा सीआरपीएफ ही जवान है 583। 2019 की बात करें दोस्तों, 2019 में सबसे ज्यादा सीआरपीएफ 451 है और टोटल है 1549। और सबसे कम जो गया है साल त्यागपत्र देने का वो गया है 2020। तो 2020 में सीआरपीएफ ही सबसे ज्यादा है। उसके बाद है सीआईएसएफ 247, सीआरपीएफ 256 और एसएसबी 82। तो यहाँ पर 959 जवानों ने त्यागपत्र दिया है, तो यहाँ पर कम गया है। लेकिन दोस्तों फिर से अचानक 2021 में उछाल देखा गया है। तो 2021 में है दोस्तों सीआरपीएफ 548 है और बाकी का बीएसएफ 478 है और ये है टोटल 1665 और एसएसबी 203। चलेगा, 1665 हो गया। 2022 की बात करें तो 2022 में बीएसएफ 408 और यहाँ पर बीएसएफ ज्यादा हो गए। 2022 में बीएसएफ ने ज्यादा त्यागपत्र दिया है 408 ने और सीआईएसएफ ने दिया है 337 और सीआरपीएफ 363, यानी यहाँ पर बीएसएफ वालों ने ज्यादा दिया जवानों ने। 1441 जवानों ने त्यागपत्र दे दिया, नौकरी छोड़ दी। अब दोस्तों बात करते हैं 2023 में। 2023 में दोस्तों और ये दायरा बढ़ गया। सबसे ज्यादा बीएसएफ ने 1025 बीएसएफ ने नौकरी छोड़ दी 2023 में।
2023 में 1025 जवानों ने नौकरी छोड़ दी बीएसएफ जवानों ने, और 535 जवानों सीआरपीएफ ने नौकरी से त्यागपत्र दे दिया, और सीआईएसएफ में भी 399 जवानों ने। और उसके बाद आईटीबीपी 242 है, और एसएसबी 254 है, और असम राइफल 16 है, और आईटीबीपी 242, यानी 2471 जवानों ने त्यागपत्र दे दिया 2023 में। अब दोस्तों 2024 में ये संख्या और ज्यादा बढ़ गई, सोचिएगा कम की बजाय और बढ़ रही है। तो 2024 में असम राइफल्स 54 है, बीएसएफ 1804 है, सीआईएसएफ 364 है, सीआरपीएफ 692 है, आईटीबीपी 120 है, और एसएसबी 261 है, यानी 3295। सबसे बड़ी बात है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि 2020 के बाद सबसे ज्यादा जो त्यागपत्र दे रहे हैं वो बीएसएफ के जवान दे रहे हैं। आखिर उनके साथ ऐसा क्या हो गया कि बीएसएफ अचानक ही नौकरी छोड़ने लगे। तो 2024 में 3292। और दोस्तों 2025 की बात करें तो 99 असम राइफल्स है, और बीएसएफ 1156, और सीआईएसएफ 448, सीआरपीएफ 996, और आईटीबीपी 76, और एसएसबी 302। एसएसबी भी काफी आगे, यानी 3077 जवानों ने नौकरी छोड़ दी 2025 में। अब दोस्तों टोटल की बात करें तो देखिएगा 2014 से लेकर 2025 तक असम राइफल्स के 371 जवानों ने इस्तीफा दे दिया। बीएसएफ ने दे दिया 7493 2014 से लेकर 2025 के बीच, और सीआईएसएफ जवानों ने दिया है 4137 2014 से 2025, और सीआरपीएफ 7456। तो यहाँ पर दोस्तों सीआरपीएफ जवान नीचे रह गए, यानी बीएसएफ के जवानों ने ज्यादा त्यागपत्र दिया है। बीएसएफ के 7493 और सीआरपीएफ के 7456, तो थोड़ा अंतर है। तो इन्होंने त्यागपत्र दिया, और आईटीबीपी 1967 है, और एनएसजी ने एक ने भी नहीं दिया, और एसएसबी 1936। यानी टोटल दोस्तों देखा जाए चौंकाने वाला है कि 23,360 जवानों ने नौकरी छोड़ दी। ये दोस्तों गृह मंत्रालय का ये आपका पूरा डाटा है, उन्होंने दिया है। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखिएगा सेवा शर्तों को लेकर पूछे गए सवालों के जवाब में गृह राज्य मंत्री ने बताया कि सीएपीएफ कर्मी सामान्यतः 8 घंटे की शिफ्ट में काम करते हैं। हालांकि परिचालन आवश्यकताओं के आधार पर ड्यूटी घंटे के अलग अलग हो सकते हैं। उन्होंने कहा बटालियन संरचनाओं में आराम, प्रशिक्षण और अवकाश की व्यवस्था की गई है। फील्ड में तैनात सीआरपीएफ कर्मियों को प्रतिवर्ष 75 दिनों का अवकाश दिए जाने का प्रावधान है। इनमें 60 दिन का अर्जित अवकाश और 15 दिन का आकस्मिक अवकाश शामिल है। मंत्रालय के अनुसार यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं कि कर्मी यथासंभव अपने अवकाश का लाभ उठा सके। तो यहाँ पर 75 दिनों का अवकाश किया जा रहा है, जबकि अमित शाह जी ने कहा था कि हम 100 दिनों का अवकाश देंगे, जो कि अभी तक बढ़ा नहीं है। तो यहाँ पर साथियों सबसे बड़ी बात है कि आखिर सीएपीएफ जवान जितने भी हमारे हैं ये आर्मी से कम नहीं बल्कि आर्मी से ज़्यादा ही मान के चलिएगा, काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं। लेकिन साथियों आखिर सरकार इनको डिफेंस का हिस्सा क्यों नहीं मानती है। ओपीएस के नाम पर जवान का दोस्तों जैसे ही सीएपीएफ जवानों की बात आती है, पैरामिलिट्रीज की बात आती है, अर्धसैनिक बलों की बात आती है, फौरन सरकार मुकर जाती है। यहाँ तक वो ये नहीं बता रही कि ये सिविलियन है, कौन है ये तक नहीं बता रही है। तो फिलहाल साथियों आपका क्या कहना है, आखिर क्यों ये जवान नौकरी से त्यागपत्र दे रहे हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।